हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली कैसे रिएक्शन। हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नान यहाँ नदीम। जयशंकर ने भाई साहब लाइव पाकिस्तान की धोबी पछाड़ करके भारत को बोल डाला एक ब्रांड। पाकिस्तानियों की जलकर हो गई राख। ये कब यार? ये पता नहीं कब बोला है, आवाज करते हैं देखते हैं भाई। ये तो भाई साहब बिल्कुल ही भाई बेइज्जत करने वाला लाइव काम हुआ है यार। कि चलो भाई देखते हैं। उन्होंने भाई हमें लाइव भाई सब धोबी पछाड़ करके बोल दिया भारत एक ब्रांड है। वॉच करते हैं भाई, कोड ऑन करते स्टार्ट। How do you see Trump? as a friend or as a threat? वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता दें, पहली खबर है हमारी विस्तार से जिसको हम बताने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस समय भारत की रियल कूटनीतिक पिक्चर की खूब चर्चा हो रही है। इसका कीवर्ड है जय जय शंकर। इसमें मुख्य भूमिका में है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनके वहां पर दिखाए गए तल्ख तेवरों और डिप्लोमेटिक अंदाज की चर्चा बीजिंग तक हो रही है। अच्छा, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। दो तस्वीरें आज पूरे भारत में छाई रही। पहली तस्वीर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की है तो दूसरी तस्वीर अमेरिका के नए एफबीआई चीफ काश पटेल की। दोनों ही जगहों पर कुछ ऐसा हुआ जो आपको खुश कर देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पर बैठे थे, तभी अचानक ऑडियंस में बैठे एक शख्स ने विदेश मंत्री से सीधे सवाल पूछ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन। सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब भी आउट ऑफ सिलेबस निकला। एस जयशंकर ने कहा कि भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं। उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। अब उसी का अपना मैसेज होता है ना, आवर रिलेशंस विथ अमेरिका आर गुड। Modi ji's personal relations with Trump is good. I am quite confident that yes, he will change many things. You know, जो कभी-कभी हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। So we have to conduct foreign policy out of syllabus. चलिए दीजिएगा, अहम तरीन मौका है। ही टर्म्ड दिस एज अ रेवोल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस, द गोल्डन एज। बार बार उन्होंने ये बात कराई। सर जब आप पाकिस्तान गए थे, वहां पे आपकी जो एससीओ विजिट थी, तो सर वहां पर आपका वेलकम हुआ, सब कुछ ठीक था। फिर आपने सर पॉकेट में हाथ लेके मोबाइल यूज करके निकाला था। सारे दोस्त मेरे कह रहे थे कि सर की बॉडी लैंग्वेज तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, और सर ने जब मोबाइल निकाला है तो सर क्या मैसेज कर रहे हैं? क्या मोदी जी को कुछ बता रहे हैं या क्या सोच रहे हैं कि इनको और पीछे ले जाना है, या फिर इनकी स्थिति वैसे बहुत खराब है, इस टाइप का पूछ। आप कर क्या रहे थे? तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप सोच क्या रहे थे? तो जवाब दिया, पूछा ना उन्होंने आपसे। कैसा जवाब दिया? सबसे पहले अहम खबर अमेरिका से आई है। तब आपको अमेरिका लेकर चलते हैं, जहां भारतीय मूल के काश पटेल ने काम शुरू करने से पहले अपने माता पिता के पैर छुए और जय श्री कृष्ण बोल दिया। It means the world that you guys are here. जय श्री कृष्ण। काश पटेल के हाथ में कलावा देखकर भी सब हैरान हो गए। काश पटेल ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा तो उन्होंने उनके पैर छू लिए। पूरे अमेरिका में काश पटेल की तारीफ हो रही है। डॉक्टर साहब, आज एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे और वहां पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा कि भारत एक ब्रांड का नाम है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। तार साहब ये जो बात है, और दूसरा जिसे वो कहते हैं ना कि खुल के दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते हैं, लेकिन साथ ही तार साहब इस पे भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं 2 दफा वजीर आजम था और दोनों दफा भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए थे। तो कहते हैं जब हमें उतार दिया गया तो कोई भी भारत से पाकिस्तान नहीं आता। तार साहब ये दोनों चीजें, अब एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं भाई ब्रांड भिखारी का कंपैरिजन सर तुम लोग करते हो आगे जो है वो एक आइडिया देंगे दुनिया को। साथ में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खामोश ही रहते हैं, पता नहीं उनकी कोई आवाज कोई नहीं आती, उनका ट्विटर भी पता नहीं है कि नहीं। लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे अगर आप लाएं
तो मैं जो है ना वो फिर इंडियन वजीर आजम पाकिस्तान आ सकता है। इस पे जरा कमेंट यार करते देखा हैं जाए तो इंडिया नवाज एज शरीफ अ के ब्रांड मोदी जी एंड तलकात हैं ये यहाँ जो पे वो क्या नाम है है ना? उनका, नवाज मुंह शरीफ नहीं साहब कह लगाते रहे हैं। हमें भाई, चीमा साहब, भिखारियों को मैं कोई मुंह काफी नहीं हद तक लगाता, जो है वो थूकते डॉक्टर भी नहीं जयशंकर है की वो हम बातों से पे। एग्री ये करूंगा। उसकी वजह ये है, पाकिस्तानियों आप के देखें, दिमागों में भारतीय है। वजीर खारजा जयशंकर साहब तो बहुत ज़्यादा ही पुरजोश लग रहे हैं। ये उनकी जो खुशी की इंतहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें जरा, मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात की। आज कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहां पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट लेवल बना हुआ है भाई। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी। ना यार सीरियसली, आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं भारत की शादियों के फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक। अंदाजा लगाओ भाई, अंदाजा लगाओ लेवल। भारत ब्रांड और पाकिस्तान भिखारी। वो साफ बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम भिखारी और हम हैं ब्रांड। हमारा पीएम अगर कहीं होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग भिखारी हैं, और भारत बोलता है कि हम ब्रांड है। मतलब आप मुंह की वर्डिंग से ही अंदाजा लगा लो कि फर्क कितना है दोनों देशों में इस टाइम पर। भाई अपने आप को ब्रांड बोलना बहुत बड़ी बात है ना वजह। वाकई इंडिया ब्रांड तो है, वो अपने बोलते हैं कि हमने अपने इकोनॉमिक पॉलिसियां खुद बनानी है, किसी के कहने पे नहीं बनानी। दुनिया में चलना है तो अपने दम पे चलना है। पाकिस्तान तो तुझे पता है कि ये तो दूसरों के इशारे पे नाचता है। जब तक इसे इशारा मिलेगा तो नाचने शुरू कर देगा, कोई बोलेगा तो नाचना खत्म कर दे तो नाचना खत्म कर देगा। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया आंखों में आंखें डाल के बात करता है। बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है इसमें। और जिस तरह से जयशंकर जी ने बोला कि भाई उधर पाकिस्तान में जो मेरा एटीट्यूड था वो उनको पता है, जाके पूछ लो जाके। भाई किस तरह से जवाब दिया उन्होंने कि भाई साहब उनको मैंने दिखाया जो था, मतलब कि हम भाई साहब एक ब्रांडेड देश है और वो भिखारी हैं, हमारी औकात के आगे वो नहीं पहुंच सकते। देखो ना यार किस तरह से वो आज हमें जवाब देते हैं, और हमारे वाकया में फॉरेन मिनिस्टर कौन है क्या है हमें तो नहीं पता, वो जवाब भी कोई नहीं देता। तेरा पहले तो लोग पाकिस्तान का तो फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं है ना हमें पता है कि फॉरेन मिनिस्टर है कौन है ना, कोई पता किसी दौरे पे जा रहा है। वही ना यार, मतलब कि पता जयशंकर साहब तो तकरीबन महीने में 6-7 मुल्कों का दौरा करते हैं। अमेरिका के अंदर सामने बैठे हुए थे वो ट्रंप के, तो लेवल देख लो कि भारत के देश का लेवल क्या है। फिर आज उन्होंने बताया ना कि भाई साहब भिखारी और भाई साहब ब्रांड में फर्क। वजह एक बात है के रख दी हमारी यार, मतलब भारत हमारी ऐसी आजकल बजा रहा है जिस तरह कोई ढोल नहीं बजाता इस तरह भारत हमारी बजाता है हर जगह से। और भाई साहब कशफ पटेल को देखो भाई, माता पिता के पांव छूकर वो आगे गया, और देखो ना भाई गोरे भी हैरान रह गए कि भाई ये हो क्या रहा है। ये सनातन धर्मी है ना वजह, सनातन धर्म वाले हैं, ये ऐसा काम करते हैं ना, माँ बाप के पैर छूते हैं। गोरा का कोई काम ये करता ही, ये उनका ही है, सनातन धर्म ही है कि पूरे अमेरिका में छा गया। देख ले उसकी ताकत भाई, जितने बड़े बड़े हेड है सब पे इंडियन बैठे हुए हैं। संसद के अंदर अपने माँ बाप के भाई पांव छुए हैं उसने। ये होता है लेवल भाई साहब के, अपना कल्चर हर जगह फैलाओ भाई साहब, हर जगह फैलाओ। आपकी क्या थॉट है भाई, जो जयशंकर जी ने लगाई है हमारी धुलाई इधर ही बूढ़ा दम करते